ये कहानी मेरी दादी नानी और मेरे परिवार के कुछ सदस्यों के साथ घटी घटनाओं के बारे में है, जो मुख्य रूप से ग्रीस में हुई। हमारे परिवार में ये विश्वास गहरा है कि लंबे समय से मर चुके रिश्तेदार हमारी देखभाल करते हैं। इसमें से एक दिलचस्प कहानी मेरे दादा से जुड़ी है, जो ग्रीस के केंद्रीय क्षेत्र के एक छोटे से गांव में लगभग 250 बकरियों और कुछ खेतों के साथ एक बड़ा फार्म चलाते हैं। एक दिन मेरी दादी घर पर अकेली थी, जबकि मेरे दादा फार्म पर काम कर रहे थे। वह रात को देर तक खेतों में ट्रैक्टर से काम कर रहे थे, जिससे मेरी दादी को यह नहीं पता था कि उस रात क्या होने वाला था। फार्म पर दो अल्बानियाई मजदूर काम कर रहे थे, जो बकरियों के साथ बाहर गए थे और थोड़ी देर बाद लौटे। उस समय मेरे दादा खेत में अकेले थे। मेरे दादा का ट्रैक्टर पुराना था, एक खुला ट्रैक्टर जो जंग लगा हुआ था, और वे इसे कम से कम 15 साल से चला रहे थे। एक दिन वह ट्रैक्टर पलट गया और मेरे दादा के ऊपर गिर गया। यह रात का समय था और वह अकेले थे, जब तक कि उनके पास मोबाइल फोन नहीं था। उन्हें मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। 1 घंटे बाद दोनों अल्बानियाई मजदूर थक कर पहुंचे। उन्होंने एक पड़ोसी को देखा जो ट्रक में सवार था, और बताया कि उन्हें एक आदमी ने बताया था कि मेरे दादा खेतों में फंसे हुए हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। वे उस आदमी को पहचान नहीं पाए, लेकिन उन्हें लगता था कि वे उस आदमी से परिचित थे। वे थोड़ी देर के लिए नजरें हटा लेते हैं, और जब उन्होंने फिर से देखा तो वह आदमी गायब था। इस पर वे खेतों की तरफ दौड़े, क्योंकि उनके पास कोई वाहन नहीं था। और फिर वे अपने पड़ोसी को ट्रक के साथ पाते हैं, जो उन्हें खेत तक ले गया। वहां जाकर उन्होंने मेरे दादा को देखा और उन्हें ट्रैक्टर से बाहर निकाला। मेरे दादा ने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वह मुसीबत में थे, और उन्होंने उस आदमी के बारे में बताया, जिसके बाद मेरे दादा ने महसूस किया कि वह आदमी बहुत ही समान था, जैसे उनके अपने पिता थे, जो अब से 20 साल पहले गुजर चुके थे। उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा गया, और मेरे दादा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वह उनके पिता थे, जो उनकी देखभाल कर रहे थे, जो अब उनके साथ नहीं थे। अब जो घटना मेरे लिए मेरी बहन और मेरी मां के साथ हुई, वह हाल ही की है, लगभग 3 महीने पहले। यह घटना 2 अलग-अलग जगहों पर हुई, और तीनों के लिए इसके प्रभाव की तीव्रता अलग-अलग थी। मुझे यह अनुभव थोड़ा हल्का सा महसूस हुआ, मेरे अनुभव के बारे में बात करते हुए, जो कि अपनी तरह से हल्का सा था। मैं अपने पिता के साथ रहता हूं, जबकि मेरे 2 भाई और बहन मां के साथ रहते हैं। एक रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा था, तभी मुझे अचानक नींद से उठने का एहसास हुआ। रात के लगभग 4 बजे थे, और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे जगा रहा हो, जैसे कुछ हुआ हो। इस अचानक उठने से मेरी गर्लफ्रेंड डर गई और उसने पूछा कि क्या हुआ। मैं कुछ समझ नहीं पाया, थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन फिर वापस सोने चला गया। मैं सुबह 9 बजे उठता हूं और मेरी बहन का फोन आता है। उसने बताया कि वह पूरी रात जागी रही थी। उसे भी वही अनुभव हुआ था और वह नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसने कहा कि उसने मां को सिसकते हुए सुना था। उसे चिंता हुई और उसने कहा कि हम मां के पास जाएं ताकि वह खुश हो सके। पता चला कि मेरी मां को एक अजीब अनुभव हुआ था, जिसे वह ये नहीं समझ पा रही थी कि यह सपना था या हकीकत। वह कह रही थी कि उसके पिता उसके बेड साइड पर खड़े थे और कह रहे थे कि वह चिंता न करे, सब ठीक हो जाएगा और वह हमेशा उसकी देखभाल करेगा। यह असंभव था क्योंकि मेरे दादा ग्रीस में थे, जैसा कि मैंने पहले बताया था। मेरी मां बाद में होश में आई, लेकिन वह महसूस कर रही थी कि उसके दादा वहां नहीं थे। अब मेरी मां क्यों रो रही थी? इसका कारण था कि मेरे दादा अस्पताल में थे। उन्होंने पिछले हफ्ते एक चोट लगने के बाद ऑपरेशन करवाया था, जो जोखिम भरा था। मेरी मां चिंतित थी, तो उसने अपने भाई से बात की और यह पता चला कि मेरे दादा का निधन उसी समय लगभग 4 बजे सुबह हुआ था, ऑपरेशन से जड़ी जटिलताओं के कारण। मेरी मां वहीं पर रो पड़ी। उसे यकीन था कि उसके पिता ने उस समय उसकी आत्मा से मिलने के लिए, जब वो मर रहे थे, उस पर आकर उसे सांत्वना दी। मुझे और मेरी बहन को इस अनुभव से झटका लगा, क्योंकि हमें उसी समय कुछ हुआ था जबकि यह सब हो रहा था। यह एक डरावना और भावुक अनुभव था, जो हमारे परिवार में एक गहरे विश्वास को दर्शाता है कि मृत रिश्तेदार हमारी देखभाल करते हैं।